शरद पूर्णिमा के लिए अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी होता है। शरद पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करने और उसके बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की बूंदें गिरती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है, जिसको खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पूरे साल में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरद पूर्णिमा को शरद पूनम और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यही वो दिन था जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। इसी वजह से शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को लेकर दूसरी मान्यता ये भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का विधान है। इस दिन रात भर खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है और फिर प्रातःकाल भगवान को भोग लगाकर परिवार के लोगों में बांटा जाता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। आप चावल और गाय के दूध से खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। इसमें चावल के साथ केसर और मखाने भी डाल सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देवी माँ को खीर का भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के साए में खीर रखने का मामला थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। दरअसल 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही होती है। शरद पूर्णिमा पर भद्रा का समय क्या रहने वाला है और इस दिन चंद्रमा के साए में खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:24 पर शुरू हो चुकी है और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:18 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा आज यानी 6 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इस साल शरद पूर्णिमा पर लगभग पूरे दिन भद्रा का साया है। शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर 12:23 से भद्रा काल आरंभ हो चुका है। इसका समापन रात 10:53 पर होगा। भद्रा काल के बाद ही चंद्रमा के साए में खीर रखना उचित होगा। 6 अक्टूबर को रात 10:37 से लेकर रात 12:09 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है, लेकिन इस बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगी। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं, यानी 10:53 के बाद ही आप खीर रखें, 12:09 से पहले। आज आपको सात्विक आहार ही लेना चाहिए। फलाहार या एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। शरीर के शुद्ध और खाली रहने पर आप चंद्रमा से बरस रहे अमृत का अधिक लाभ उठा पाएंगे। जो खीर आप रख रहे हैं वो माता लक्ष्मी और नारायण को भोग लगा ले, एक अलग से लगा ले, फिर उसके बाद आप उस खीर को अलग से आप चंद्रमा की रोशनी में रख दें। जब आप रखेंगे 10:53 के बाद, उसके बाद अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को प्रातःकाल लगभग ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे या 5 बजे तक से पहले ही आप उसको खीर को उठाकर आप घर ले आएं और सुबह सुबह ही लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाएं। जो खीर आपने पिछले दिन भोग लगाई थी लक्ष्मी नारायण को, वो भी इसमें मिला दें और दोनों को आप इकट्ठा करके आप फिर से खा सकते हैं, अपने परिवारजनों को खिला सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।